गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से हम पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। और दूसरा भाग तारा बलम इसका नाम है, सितारे इसमें करते काम है। तारों के नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, ये हम इस पद्धति से जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त तारा बलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों के शुभता अशुभता के बारे में, जन्म कुंडली से बैठे ग्रह कैसे शुभ प्रभाव दे सकते हैं और साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभता लाएंगे या और कितने चुनौती ला सकते हैं, ये सभी हम जान सकते हैं। इससे चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत मिल रहे हैं विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का भूत ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और यह हमें मार्गदर्शन का काम करता है, शुभ और अशुभ काल बताता है। और इसके बाद पांचवा भाग अंकों की दुनिया में हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं और ये अंक हमें शुभता और अशुभता दोनों देते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और आवश्यकता है इन अंकों को पहचानने का, इन अंकों को समझने का, इन अंकों को जानने का, ताकि इन अंकों का 1 से 9 तक मापी होते हैं। इन अंकों को हम जानकर, उन्हें समझकर, उन्हें पहचान कर, उन्हें सही ढंग से उपयोग करके हम जीवन में शुद्धता सकारात्मकता कायम रख सकते हैं, शुद्धता हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यह विशेष प्रस्तुति इसी उद्देश्य से, क्योंकि अंक जिस प्रकार हम सांस लेते हैं उसी प्रकार जन्म से ही ये अंक कार्य करने लगते हैं और हमारे लिए नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालते। इसके साथ इसी प्रस्तुति में विभिन्न अंक, इसी के साथ ही विभिन्न अंक आज के दिन में विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक कि आज कैसा प्रभाव डालेंगे, आज उनके लिए शुभता और अशुभता कैसा होगा, यह आज हम जान सकते हैं। अंक बोलते हैं सीरीज में इस प्रकार हम 5 भाग आपके लिए जो लाए हैं, आपके लिए संकलित करके, आपके लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से हम इस प्रस्तुति को पूरा संकलित करके एक जगह लाए, ताकि आप इसका उपयोग कर सकें और आप अपने जीवन में सुखता ला। जाइएगा नहीं तो बने रहिए हमारे साथ आदि से अंत तक। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। इसी के साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं प्रस्तुति के अगले चरण। जी हाँ, पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से शुभता देते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी और काफी महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। इनकी महत्ता काफी है। आइए पंचांग के 5 अंक से रूबरू हो, उनके बारे में जाने कैसे ये शुभता देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आय में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि देता है। इसलिए इन 5 अंकों का प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और इनको स्मरण करने से
ये पांचों अंग हमारे लिए सुख प्रभावी होते हैं। इसलिए आइए पंचांग के पांचों अंगों का स्मरण करके हम जीवन में सुखता लाए। और इन पांचों अंगों को स्मरण करने का उचित माध्यम यह स्रोत है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इस श्लोक का जितनी बार प्रातः उठते स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने से सुखता होती है। और पुराणों में जो लिखा है, पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। तात्पर्य, गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग के स्मरण के साथ साथ श्रवण करना चाहिए। और पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग की उपयोगिता और इसकी जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन में सुखता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रस्तुति में। पंचांग के अगले भाग में हम प्रस्तुति में आपको ले चले। इसके पूर्व श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं। और जहाँ श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। जय जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 13 जून 2026, माह ज्येष्ठ, अधिक मास का माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948, 12 भाव विक्रम संवत 2083, सिद्धार्थी कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:41 सनराइज एट 4:58 AM एंड सनसेट एट 6:41 PM। आज का चंद्रोदय 2:44 देर रात्रि में, चंद्रस 3:44 अपराह्न। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में सुखता लाए। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शनिवार, तिथि अपराह्न 4:07 तक त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 1:16 तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी। और नक्षत्रों के पद इस प्रकार: आज के दिन की शुरुआत कृतिका नक्षत्र के पहले पद से होता है, जो कि प्रातः 9:25 तक रहता है। दूसरा पद अपराह्न 2:43 तक, तीसरा पद रात्रि के 8 बजे तक, चौथा पद देर रात के 1:16 तक, और उसके बाद आरंभ होता है रोहिणी नक्षत्र के पहले पद का, जो कि कल भोर में 6:32 तक रहता है, कल प्रातः। और कल का सूर्योदय रोहिणी नक्षत्र के पहले पद में होता है। योग संध्या 5:28 तक सुकर्मा, उसके बाद तृतीय। और करण प्रातः 5:55 तक गर्भ, तत्पश्चात अपराह्न 4:07 तक वनिज, और देर रात्रि 2:15 तक वृष्टि भद्रा, और तत्पश्चात शकुनी। महत्व ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कैसा है और सूखता कैसे है, क्योंकि भोलेनाथ के वास के अनुसार ही अपने वो आशीष देते हैं, अपने वास के अनुसार, जो कि रुद्राभिषेक में कारगर होता है। आइए भोलेनाथ के का वास देखते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक त्रयोदशी तिथि है भोलेनाथ भोजन पर हैं, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद भोलेनाथ शमशान में होते हैं, वह भी शुभ नहीं। तो आज का दिन रुद्राभिषेक के लिए शुभ नहीं। चलिए चलते हैं। जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ चलते हैं। मुहूर्त गीता में जो लिखा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। यानी हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:17 दिन तक, अमृतकाल रात्रि के 11:09 से मध्य रात्रि 0:34 तक, सर्वात सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग देर रात्रि के 1:16 से कल के सूर्योदय तक। जी हाँ, कल के सूर्योदय तक। और विजय मुहूर्त अपराह्न 2:07 से 3:02 अपराह्न तक, गोधूलि विलय संध्या 6:40 से 7:01 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:10 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 8:24 से 10:07 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 4:58 से 6:41 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:32 से 3:15 अपराह्न तक, और वज्र मुहूर्त अपराह्न 2:41 से 4:05 अपराह्न तक, भद्रा अपराह्न 4:17 से देर रात्रि 2:15 तक। आज भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में यदि आप देखें तो चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्य देव भी राशि परिवर्तन 15 तारीख को करेंगे। इसलिए दोनों अंश के अनुसार कमजोर में है, कमजोर अवस्था में है। और बृहस्पति देव भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ये बाल्यावस्था में होकर अंश के अनुसार कमजोर अवस्था में है। राशि के अनुसार मित्र ग्रहों की स्थिति इस प्रकार: मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी राशि में मंगल देव, बुध देव 2 ग्रह। इस प्रकार चंद्रदेव की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह और शेष सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में मित्र ग्रह के नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सम ग्रह के नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह है। और वे 3 ग्रह हैं बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्र देव के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन प्रातः 9:25 पर होगा, जब वे मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे और उच्च के होंगे। जी हाँ, मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे, जहां उच्च शुक्र की राशि। और इनका आपस में राशि परिवर्तन भी होगा, क्योंकि शुक्र देव कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में है और चंद्रदेव शुक्र की राशि में है। इसलिए इनका राशि परिवर्तन भी होगा। इस तरह से हम ग्रह बृहस्पति देव का नक्षत्र परिवर्तन आगे आने भविष्य में आने वाले और ग्रहों की वक्री स्थिति जो भविष्य में आने वाला है उसकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत, आपके सूचना हम आपको ले आए हैं दूसरे पद में, दूसरे ये प्रस्तुति में दूसरे भाग में कहें। और यह ताराबलम इसका नाम है। इसमें नक्षत्र करते काम है, सितारे करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा जो नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उससे संबंध रखता है। और ताराबलम के समक्ष सामने जो नीचे वर्टिकली जो नक्षत्रों के नाम है, हमारा आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र है। इसमें से अपने जन्म नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं। इसमें से हम अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित कर हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं और वर्टिकली जो चंद्रभाग जिस नक्षत्र से है वहां से जो लाइन गिरती है वही आज का हमारा फल होता है। जी हाँ, लाइन जिस प्रकार गिरती है वही हमारा आज का फल होता है। और आप देखें
यदि आज का फल संपत, क्षेम, साधक, मित्र या तिमित्र में हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है। और यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यय, नैधन में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। तात्पर्य, शुभता की तरफ इशारा करने का तात्पर्य यह कि दैनिक कार्य को करते हुए हम नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वही अशुभता की तरफ होने पर दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से मनाही। नवतारा बल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार नक्षत्र ही ग्रह के मन होते हैं। यानी ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र फल देते हैं। और इसलिए नक्षत्रों के अनुसार ग्रह का फल कैसा होगा। जी हाँ, नक्षत्रों के अनुसार ग्रह फल कैसा होगा यह देखना जरूरी है। और इसके लिए नक्षत्र, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल होंगे देंगे, यह सबसे पहले समझना जरूरी है। कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल देंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध करके, श्रेणीबद्ध करके रखते हैं और उसे इस प्रकार श्रेणीबद्ध करते हैं। 3-3 नक्षत्रों का समूह बनाकर, 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है और इससे नक्षत्रों को जोड़ा जाता है। पहला ग्रह केतुदेव बनते हैं। जो भी पहला ग्रह बने उन्हें पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से उनका स्वामित्व मिलता है। उसी प्रकार दूसरे को दूसरा, हर श्रेणी में से दूसरा नक्षत्र, यानी 3-3 नक्षत्रों का समूह। और इस प्रकार इस घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम 9वें नक्षत्र तक पहुंचते हैं। और यह सूची जो नक्षत्र स्वामियों की है, जो ग्रहों से नक्षत्रों का संबंध होता है, इसकी सूची यह है आपके समक्ष। यह सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप सहेज कर रख सकते। अब हम चिन्हित करते हैं इसमें से अपने नक्षत्र को, जन्म नक्षत्र को जन्म नक्षत्र में से चिन्हित करते हैं। और जब जन्म नक्षत्र में से चिन्हित करते हैं हम, तो जन्म नक्षत्र में से चिन्हित करने के बाद हम अपने शीर्ष की ओर बढ़ते हैं और जन्म ग्रह को पहचानते हैं। जो जन्म नक्षत्र के स्वामी होते हैं वही जन्म ग्रह बनते हैं। नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं वही हमारा, जो नक्षत्र जिसको चिन्हित किया जन्म नक्षत्र को, उसके स्वामी जो बने, शीर्ष की ओर बढ़ने पर जो ग्रह मिले वही हमारा जन्म ग्रह बनता है। यानी पहला ग्रह गणना यहीं से आरंभ होती है और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं। फिर केतु के यात्रा आरंभ करके जो जन्म ग्रह बनता है, ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। इस प्रकार ये गणना होती है। यानी पहला ग्रह हमारा जो भी बनता है वहां से गणना आरंभ होती है। और पहला ग्रह जो बनता है, यदि हम जन्म कुंडली को देखें तो विंशोत्तरी दशा में महादशा भी वही होती है। महादशा भी वही होती है, यानी जो जन्म ग्रह बनता है वही, उसी ग्रह से हमारी महादशा भी हुई होती है। और यदि विंशोत्तरी दशा को देखें तो हम पाएंगे कि उसमें हमेशा एक अवधि रहती है। यानी वर्ष, माह और दिन, इतने दिन हमें भोगने हैं इस महादशा। किंतु इस ग्रह की जो दशा अवधि होती है वह दूसरी होती है। उसमें से हमें इतना भोगना है। तात्पर्य, शेष हम पिछले जन्म में भोग चुके। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है। सूर्य की महादशा में इनका जन्म हुआ है और इन्हें दशा 1 साल 11 महीना 15 दिन इन्हें भोगने हैं। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। तात्पर्य, 4 वर्ष 15 दिन यह पिछले जन्म में भोग करा है। और इससे स्पष्ट होता है कि जिस ग्रह की महादशा में हमारा जन्म होता है उसी ग्रह की महादशा में हमारे पिछले जन्म में मृत्यु होती है। यानी पहला ग्रह का संबंध ग्रह के पिछले जन्म के मृत्यु हमारे महादशा से भी होती है, पिछले जन्म से भी, और इस जन्म से भी है। इसलिए इस पहले ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होता है फलदायी होता है। और तीसरा, 5वां, 7वां ये पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, विभिन्न रूप से अशुभता देते हैं। इनकी शुभता अशुभता की जो मात्रा होती है, इंटेंसिटी होती है, जैसे जैसे ग्रहों की संख्या जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह पर शुभता अशुभता बढ़। अब इससे स्पष्ट हो गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। यानी दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे। उनकी जो दशा अंतर्दशा होगी वह शुभकारी होगी।
वहीं तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे। उनकी दशा, अंतर्दशा जो होगी वह हमारे लिए पीड़ादायक, अशुभता हो सकती है, इस चुनौती ला सकता है। और इस प्रकार अग्रिम रूप से यदि हम जान गए कि कौन से ग्रह की दशा, अंतर्दशा शुभ होगी, तो क्या हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके शुभता सुनिश्चित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वहीं मानसिक रूप से चुनौती का सामना हम करने के लिए तैयार होते हैं अशुभता की स्थिति। जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का भी अध्ययन में यह मदद मिलता है कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनके अनुरूप कैसे कार्य किए जाए ताकि शुभता आ सके, और क्या क्या हमें सावधानी रखें। उसी तरह से वे शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक से हमारा संपर्क होने पर हमें शुभता प्राप्त होती है। वहीं अशुभ ग्रह से के नक्षत्र में जन्मे जातक के साथ हमारा संबद्ध होने पर, हम उनसे संबद्ध होते हैं यदि किसी भी कार्य के लिए, तो हमें वहां चुनौती मिलती है, असफलता मिलती है, और इस विभिन्न तरह की बाधाएं। तो इस प्रकार से हम नवतारा चक्र पद्धति हमारे लिए काफी उपयोगी बन जाता है। और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पोस्ट कर, अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र भाई हनुमान की जन्म कुंडली की भी चर्चा की। आप उसे देखें और लाभ लें। आपके सुझाव के अनुसार जब भी तारे शुभ में होंगे फल क्या देंगे, और जब अशुभता होंगी तो उसकी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। संपत तारा, क्षेम तारा, साधक मित्र और अधिमित्र तारा क्या क्या देगा, इसकी सारणी आपके उपयोग के लिए प्रस्तुत है। साथ ही साथ अशुभ तारा क्या देगा, ये भी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है आपके उपयोग के लिए। और इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं ताराबलम पर और देखते हैं आज का चंद्रमा गोचर कहाँ कर रहे हैं, शुभता कैसी। तो तारा, आज का चंद्रमा रात्रि के 1:16 तक कृतिका नक्षत्र में है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। और आज का दिन, अगर दिन कहें तो आज का दिन आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता की स्थिति है। साथ ही साथ पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए आने वाला, यानी रात्रि के 1:16 के बाद उनके लिए अशुभता की स्थिति। साथ ही साथ मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा नक्षत्र के जातक के लिए आज का दिन बल्ले बल्ले है, दोनों अवधि शुभता दिए हुए हैं। और इस प्रकार हम नक्षत्रों के बारे में जानकर उनसे शुभता शुभता फल जानकर हम उसी अनुरूप अपने आप को कार्य कर सकते हैं। हाँ, जब भी अशुभता की स्थिति हो नए कार्य आरंभ नहीं करें। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ प्रातः 9:25 तक वृषभ राशि में आएंगे। इसलिए दो तरह का फल होगा। चंद्रबलम इसका नाम है और राशि इसमें करते काम है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं उसी के अनुसार हम देखते हैं। तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। और आज का फल यदि देखें तो चंद्रमा वृषभ राशि में जब गोचर कर रहे हैं तब वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं चौघरिया। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, शुभ और अशुभ समय दर्शाता है किसी भी कार्य करने के लिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और इसमें चौघरिया हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है। जहां कोई भी कार्य हो, चाहे वो पूजा पाठ से हो या अन्य कोई कार्य भी हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ये सभी के लिए इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो लेकिन अपने जो भी कार्य करता है उसमें शुभता तो चाहता है, इसलिए उसे चौघरिया जरूर देखना चाहिए। चौघरिया देखकर उसका अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित करना चाहिए। जब भी हम चौघरिया देखते हैं, चौघरिया की उपयोगिता को देखते समय, चौघरिया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। और हिंदी में चौघरिया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघरिया, जो अलग से यूट्यूब में रखा हुआ, आप उसे देख सकते हैं।
संक्षेप में हम यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया से इनका संबंध करने के लिए, इनसे जोड़ने के लिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जो अलग अलग कार्यों के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं, अधिकृत होते हैं, फलदायी होते हैं। इन्हें अलग अलग कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए चौघड़िया का, 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और उनके द्वारा निमित्त कार्यों से भी हो जाता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया देखें, जो उपयोग करें, तो ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं यह अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। कुल 3 तरह की अशुभताएं दिन में होती है और 1 तरह की रात। दिन में राहु काल, काल बेला, वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि 2 अशुभताएं ऐसी होती है जो परमानेंट हो, उसी ग्रह, उसी चौघड़े से संबंध होती है। सूर्य देव का प्रभुत्व दिन में और शनि देव नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया, प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इसलिए कोई अन्य ग्रह रात्रि में अशुभता नहीं, और कोई अन्य चौघड़िया रात्रि में अशुभता लिए हुए नहीं। और दिन में शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। शनि को देव को कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, ये पापी ग्रह की श्रेणी में है और इन्हें काल के रूप में चिन्हित किया जाता है, इसलिए कोई शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता। किंतु शनि कर्म के देवता, न्याय के देवता, न्याय के पथ पर रहकर, सत्य के पथ पर चलकर धनोपार्जन हेतु की जाने वाली ईमानदारी से की गई गतिविधियों के लिए ये काफी लाभदायक। मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगल देव शत्रु हंता हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए काफी उपयोगी होते हैं। और आज के ज्योतिष ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर कार्य करता है, और आज का, यदि हम कहें, आज के संदर्भ में हर वर्ग के व्यक्ति के कहीं न कहीं वह युद्ध क्षेत्र में, विद्यार्थी अपने ही सहपाठी के साथ जब तक युद्ध नहीं करेगा, पराजित नहीं करेगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता, सफलता उसे हासिल नहीं हो सकती। नौकरी पेशा के व्यक्तियों के लिए जब तक अपने सहकर्मियों के साथ से आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्हें पराजित करके, वे उन्हें प्रमोशन नहीं हो सकता। उसी तरह व्यवसाय में भी और हमारे शरीर में, जब तक हम शरीर के रोगों को हराएंगे नहीं, पराजित नहीं करेंगे, हम स्वस्थ नहीं रख सकते। इसलिए मंगल का की उपयोगिता विभिन्न रूपों से काफी उपयोगी है, और शनि की भी। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या करता है। आज दिन शनिवार का, जो आदि का चौघड़िया होगा वही अंत का चौघड़िया होगा, और शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। तो शनि का आरंभ और अंत का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित, और बीच में रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित, और फिर लाभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित। और रात्रि का कहें, लाभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ, लाभ चौघड़िया से रात्रि समाप्त, दोनों चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार शनिवार को, हर शनिवार को देखें तो कुल 6 चौघड़िया अशुभता से अतिव्याप्त रहते हैं। ये रही चौघड़िया की स्थिति। अब हम आपको अंकों की दुनिया में ले चलते हैं। अंक हमारे लिए जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। अंक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों डालते हैं, इसलिए यह प्रस्तुति विशेषकर अंकों को जानने, उन्हें समझने, उन्हें पहचानने और उसका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुखता लाने के उद्देश्य से। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। जी हाँ, ये 1 से 9 तक ही अंक होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। शून्य को गणना में नहीं लेते, और चूंकि 1 से 9 तक अंक का ही उपयोग करते हैं, इसलिए 2 अंकों का समूह या 2 से अधिक अंकों का समूह जब होता है, तो उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। 1 से 9 तक अंक, 5वां अंक मध्य का अंक, और ये संतुलित करता है, बैलेंस करता है अपने से पूर्व और बाद में आने वाले अंकों। ये 1 से 9 तक अंक जो होते हैं,
ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, जिनकी अलग अलग ऊर्जा होती है, ऊर्जा तत्व गुण होते हैं, जो इन अंकों में भी समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है, जिसकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। अब प्रश्न उठता है अंकों की, अब प्रश्न उठता है अंक कैसे कार्य करते हैं। जी हाँ, अंक जब हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं। वही अंक हमारे लिए पूरे जीवन भर कार्य करते हैं। साथ ही साथ कुछ अंक हम ले आते हैं जीवन के यात्रा के दौरान, जो हम अर्जित करके लाते हैं। तो आइए अंकों को जानते हैं। जन्म तिथि में जब ईश्वर हमें जन्म देते हैं, जब हम धरती पर आते हैं, सांस लेना आरंभ करते हैं, उसी क्षण से वही क्षण हमारे लिए होता है जन्म तिथि का। और वो जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष 3 कंपोनेंट होते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का, और ये सभी अंक कार्य करते हैं। और जो नियम है उसके अनुसार हम सभी अंकों को 2 या 2 अंकों का समूह जब भी होता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। माह, तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो कि एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहता है। वही तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलते हैं तो हमारे कर्म को बताता है, भाग्य को बताता है। तिथि हम खुद होते ही इसे मूलांक बोला जाता, ड्राइवर बोलचाल की भाषा बोला जाता, और तिथि, माह, वर्ष भाग्यांक होता है, इसे कंडक्टर कहा जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर जिस तरह से बस में अगर शत्रुवत हो गए, फिर बस का चलना मुश्किल है, उसी तरह ड्राइवर और कंडक्टर का अंक यदि हमारे जीवन में शत्रुवत हो गया, हमारे लिए चलना मुश्किल है। जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा, और इसको संतुलित करने के लिए इन दोनों के, ड्राइवर और कंडक्टर के मित्र अंक की व्यवस्था करते हैं। कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुपलब्ध हो, और यदि जो अंक अनुपलब्ध है, तो उसके उस अंकों से संबद्ध गुण तत्व ऊर्जा की कमी हमें पाई जाएगी। मूलांक हमारा बाहरी हमारा व्यक्तित्व है, आंतरिक व्यक्तित्व है। जन्म तिथि में जब भी 11, 22, 33 कहीं आते हो, चाहे गणना में या जन्म तिथि में, तिथि माह में भी आ सकते हैं 11, गणना तिथि में 22 भी आ सकते हैं, तिथि गणना में केवल 33 आ सकते हैं। इस प्रकार तिथि, माह या गणना में कभी भी 11, 22, 33 आते हो, वह मास्टर नंबर कहलाता है। इसके अंतर्गत यह पता चलता है कि हम पिछले जन्म में किन किन विषयों पर आसानी से कार्य को करते थे, शॉर्टकट करते थे, और इस जन्म में हमें वह पूर्ण रूप से ठीक ढंग से करना है। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि होता है तिथि में या गणना में, तो यह दर्शाता है कि पिछले जन्म का हमारा ऋण क्या था, और उसे इस जन्म में कर्मों के द्वारा ऋण चुकता करने को। हमने गूगल से एक जन्म तिथि ली है, जिस दिन का जन्मदिन आज है, गूगल से, और उद्देश्य शैक्षणिक है। 13/6/1992 इनका मूलांक देखें, ड्राइवर 13, एक अंक परिवर्तित किए 4, और तिथि, माह और वर्ष को जोड़े हुआ भी 13 होता है, और वह भी 4 दे रहा है। यानी 4 मूलांक, 4 भाग्यांक, दोनों एक बराबर अंक है। दिखने में तो बराबर लग रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हम देखते हैं कौन कौन से इनके अनुपलब्ध अंक हैं इस जन्म तिथि में, और इस कौन कौन से अंक का इनका उपयोग किया जा सकता है यदि शत्रुवत अंक हो गए। तो ये देखें, यदि तो ये जातक जो भी हो, इंटेलिजेंशियल लेवल इनका 100% का है, जो कि सभी उस अंक उनके उपलब्ध हैं। वहीं इमोशनल इनका 66% है, प्रैक्टिकल ये 66% है, सोचते 66% है, विल पावर इनका 66% है, और कार्य 100% करते हैं। ये 13/6/1992 इनका जन्मदिन है, और इनके 8 और 5 2 अंक ऐसे हैं जो कि मिसिंग है, यानी 8 और 5 की ऊर्जा इन्हें नहीं मिल रही। इस अंक की व्यवस्था करनी है। 4, 9, 1, 3 अंक ऐसे हैं जो 2-2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं,
4, 9 और 1 ये दो दो बार प्रयुक्त हो चुके हैं। 3 या 3 से अधिक बार प्रयोग होने पर ये अंक शुभ होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार इन अंकों को 4, 9, 1 को अब हम तीसरा बार प्रयोग न करें तो बेहतर है। अब प्रश्न उठता है इनके पास उपलब्ध अंक कौन कौन से हैं। तो 3, 2, 7, 6, 8, 5 बशर्ते कि ये ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रुवत नहीं। तो इनको नाम को अगर शत्रुवत है तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें 3, 2, 7, 6, 8, 5 का प्रयोग कर सकते हैं और उसका उपयोग करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है ये जो अंक हम लाने का प्रयास करें कहां से, सोर्स क्या होगा। तो हम पिछले प्रस्तुतियों में चर्चा कर चुके हैं। ईश्वर जो है हमें जन्म तिथि उपहार के रूप में देते हैं और माता पिता, धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम उपहार में देते हैं। इसलिए नाम यह भी जिस प्रकार जन्म तिथि की आयु लंबी होती है यानी मृत्यु तक यह की रहती है, चीज बदलता नहीं है, उसी तरह यह नाम और ये नाम पूरे जीवन काल में चलते हैं। इसलिए नाम का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। और नाम का अंक, जी हाँ, नाम का अंक महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे नाम में अक्षर होता है तो आपको बता दें, जैसे आपने पहले भी बताया है कि हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं और इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके तब देखें। साथ ही साथ नाम में जो वॉवेल है वो ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट कम होना चाहिए शुद्धता के लिए। तो आइए देखते हैं इन अंक, ये जन्म तिथि किसका है। ये दिशा पटानी का है, ये फिल्मी एक्ट्रेस। इनका जो वॉवेल है वह भी ज्यादा है, शुभ दे रहा है। इनकी इंटेलिजेंशियल लेवल जरूर जब पढ़ते होंगे तो कम पढ़ते होंगे, ज्यादा समझते होंगे, ज्यादा इन्हें याद रहता होगा। और आप ये देखें कि इनका नाम का पहला अक्षर जो कि काफी ऊर्जा देता है यह भी 4 दे रहा है, नामांक इनका 7 दे रहा है। अब आइए देखें शत्रु अक्षरों को कि कौन कौन से अंक इनके। सबसे पहले दिन है जन्मदिन की बधाई और देखते हैं शत्रु कौन कौन होते हैं और क्या दे रहे हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 4 दिखने में 4 4 दोनों कॉमन थे, लेकिन 4 खुद 4 के दूसरे, इसलिए यह सही नहीं है। यानी ये दोनों शत्रुवत है और इनको संतुलित करने के लिए कोई ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होगी जो जिससे 4 की पंक्ति संतुलित करे। और इतना ही नहीं, आप यह भी देखें कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो कि अपने के ही शत्रु होते हैं। केवल 4 ही नहीं है, 7 भी है, 8 और 9। इन अंकों का रिपीटेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। 7 अंक जातक का अनुपलब्ध अंक की श्रेणी में नहीं है, वह ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए 7 अंक का नाम में होना यह भी शुभ नहीं है, रिपीटेशन शुभ नहीं। 8 अंक 4 के साथ शत्रुता रखता है, इसलिए अनुपलब्ध अंक 8 का प्रयोग करना ये शुभ नहीं है। 5 अंक इनके लिए शुभ हो सकता है क्योंकि यह संतुलित अंक है, इसलिए ये अंक कार्य करते हैं और ये कार्य करते हैं। अब इसके अतिरिक्त आइए देखें वर्ष के अंक को कैसे निकालते हैं। तिथि के पूरे जन्म तिथि में से वर्ष को अंक को निकालकर वर्तमान वर्ष को हम रिप्लेस करते हैं और जो अंक निकलता है वह उसी अंक से हम तालमेल करते हैं। तो 4 के जो इनका अंक निकल रहा है 2 निकल रहा है और 4 के 2 शत्रु अंक है। साथ ही साथ रनिंग एज 7 है, यह शत्रुवत नहीं है, इसलिए मिला जुला असर होगा और ये पूरे साल का जो अंक है जो परिणाम देंगे वह अन्य अंक जो इनके पास उपलब्ध है, मोबाइल अंक, गाड़ी अंक आदि आदि, उसका भी प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक पड़ेगा। इस प्रकार हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब आइए अंक बोलते कैसे। आज का अंक 2 और ये 2 अंक जो बोल रहे हैं वह बताते हैं कि किसके साथ शत्रुवत है। तो 2 मित्रवत हैं, 1, 2, 3, 5 के साथ, यानी 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 11, 20,
12-21-30 और 5-14-23 इनके साथ इनके इस तिथियों को जो जन्मे होंगे किसी भी माह के, उनके लिए आज दिन 6-15-24 को जो जन्मे होंगे जातक, उनके लिए दिन आज साधारण रहेगा। और शेष अंक तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के दिन शुभ रहेगा। और इसके साथ ही अंक बोलते हैं, अंक की जो अद्भुत गति है यहाँ समाप्त होती है। सारांश पूरी प्रस्तुति का, पंचांग का स्मरण श्रवण अनुसरण अत्यावश्यक, अपने ग्रहों को पहचानें समझें और उसके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्यारंभ करके हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, इसका उपयोग हमें सकारात्मक रूप से करना चाहिए। और चंद्रमा मन का कारक होता है, राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित करता है। चौघड़िया एक मार्गदर्शक है, वह हमारे लिए हमेशा हितकारी होता है। और अंत में अंकों को समझें, पहचानें, जीवन में सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और आपको धन्यवाद भी आदि से अंत तक बने रहे। साथ ही साथ आग्रह करेंगे, सुझाव आपके मन में जो आया हो YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके इसमें सुनता रहे। हमें हमारे मनोबल को बढ़ाएं और साथ ही साथ प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ दिवस के देवता शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।